कॉर्टिसोल और मोटापे का कैसे जुड़ा हुआ है ये ताल्लुक, और क्या वाकई जो कॉर्टिसोल है वो मोटापे का बायस बनता है, इसकी वजह से वाकई हो जाता है, ये चीज बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत गहरा मतलब क्वेश्चन है, बहुत गहरा ताल्लुक है कॉर्टिसोल का आप मोटापे के साथ। बेसिकली कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी कोई भी इंसान स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो कॉर्टिसोल ज्यादा तेजी से रिलीज होता है, ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। तो ये कहा जाता है कि जितनी तेजी से रिलीज होगा उतनी ही तेजी से शुगर लेवल इंसान में घटता है, उतनी ही तेजी से दिमाग के ऐसे हिस्से हैं, खुलियात हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रेविंग पैदा करती है। तो इंसान का दिल करता है मैं मीठी चीजें खाऊं, चिकनाई वाली चीजें खाऊं अमूमन, तो वो ऑटोमेटिक इंसान को मोटापे की तरफ दिखता है कॉर्टिसोल हार्मोन। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर सहर ने बताया कि इसका ताल्लुक बिल्कुल है कॉर्टिसोल का मोटापे के साथ। बहुत से लोग केयरलेस होते हैं, वो सोचते हैं कॉर्टिसोल का पता ही नहीं होता कि वो हाई हुआ है या नहीं हुआ इस हवाले से। लेकिन चूंकि एक मैकेनिज्म है कि इसके साथ एपेटाइट जो है वो बढ़ती है, भूख जो है लगती है और शुगर क्रेविंग्स होने लगती हैं, मीठा खाने को दिल चाहता है। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पर आपको बताती चलूँ, क्योंकि हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और यहाँ होम्योपैथिक के रोल के हवाले से आपको बताऊं कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है स्ट्रेस को डाउन करने के सिलसिले में और कॉर्टिसोल को लो करने के सिलसिले में। यहाँ जैसे हमने बात किया शुगर क्रेविंग के हवाले से, तो शुगर क्रेविंग्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के सिलसिले में हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं। उनमें से एक का जिक्र मैं करना ज़रूरी समझूंगी जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है। शुगर क्रेविंग्स इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत मीठा खाने को दिल चाहता है और यही मीठा खाना पेशेंट के पेट को ख़राब करने का बायस बनता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही जो क्रेविंग्स है, जहाँ हम होम्योपैथी से इलाज करते हैं वहाँ हम ना सिर्फ क्रेविंग्स को ठीक करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को जो है वो अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को और हिस्ट्री को देखते हुए जब पेशेंट को देखते हैं तो उसकी ओबेसिटी जो है वो कवर कर जाती है, ऑल्दो वो की कॉर्टिसोल की वजह से हो या किसी और वजह से। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि मसल जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनमें और फैट्स जो हैं वो एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे अहम क्वेश्चन जो मैं इसका जो प्रोग्राम का है वो चाहूँगी कि डॉक्टर सहर आप इस पर रोशनी डालिए कि पता कैसे चले कि कॉर्टिसोल ओबेसिटी हो रही है। ओबेसिटी तो हो रही होती है लेकिन ये कॉर्टिसोल की वजह से हो रही है, और स्पेशली उसमें कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिनसे पता चलता है कि ये कॉर्टिसोल की वजह से ही है। जी जी बिल्कुल, बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली कॉर्टिसोल ओबेसिटी तब हम कहेंगे कि हो चुकी है कि जब इंसान का जो फैट है ज्यादा बैली के बैली के राउंड अबाउट इकट्ठा होना शुरू हो जाए, विसरल फैट। क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में फिर वही फैट जो ज्यादा स्टोर हुआ है वही इस्तेमाल करना होता है। तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, ज्यादा फैट जो है वो बैली के अराउंड जो जमा कर रहा है और मून फेस हो जाता है अमूमन। ये दो बहुत बड़ी निशानी। इसके अलावा भी मजीद निशानियां देखी गई हैं कि बहुत नीले नीले तरह के जो निशान है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं दिक्कत पे। तो ये बहुत बड़ी सिम्टम्स है जो सही ठीक हो गया नाज़रीन। जैसा कि अभी हमें डॉक्टर सहर ने बताया कि मून फेस हो जाता है, पेट निकल आता है बाहर और साथ ही साथ नींद की खराबी बहुत ज़्यादा होने लगती है पेशेंट में। तो याद रखिए कि हमारे इस सोशल सर्कमस्टांसिस में नींद जो है वो सभी की डिस्टर्ब होती है, कोई भी प्रॉपर नींद नहीं ले पाता, नींद की डिस्टर्बेंसेस हैं और जहाँ पर उसके साथ स्ट्रेस शामिल हो जाता है तो ओबेसिटी कॉर्टिसोल के साथ मुंसलिक हो जाती है और कॉर्टिसोल ओबेसिटी देखने में आती है बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही साथ एंग्जाइटी भी होती है और पाकिस्तान में रुझान है इस चीज़ का कि स्ट्रेसफुल जो है ना वो लाइफस्टाइल चल रहा है, उसके साथ ही साथ नींद की डिस्टर्बेंसेस भी हैं और फिर फास्ट फूड का जो कल्चर है, ये तमाम चीज़ें मिल के कॉर्टिसोल ओबेसिटी की तरफ ले जाती हैं। जी एग्री करती हैं डॉक्टर सहर? जी जी सही। अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो क्यों ना हम डाइट के हवाले से भी साथ ही साथ बात करें, फिर प्रोग्राम के डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे। तो कॉर्टिसोल अगर किसी का हाई हो गया है तो वहां पर कौन सी डाइट है जो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी और उसको लेवल पे ले आएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। कॉर्टिसोल खुदा ना खास्ता अगर कॉर्टिसोल ओबेसिटी हुई है तो इसमें हमने स्पेशली ऐसी खुराक लेनी है जिसमें प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स शामिल हो, सबसे बढ़ के जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 हो, जैसे फिश वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिक फूड है जो अमूमन जैसे कहा जाता है कि योगर्ट के अंदर ऐसी खसूसियात है जो बेली फैट को कम करती है। अमूमन बेली फैट मोटापे के दौरान स्पेशली इन 46 कहा जा सकता है।
इस टाइप की जो खुराक है, जो स्पेशल ओमेगा 3, ओमेगा 6 हो और जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है, वो खुराक लाजमी है, उससे जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मोटापे पे। जी, जी, बिल्कुल बेहतरीन बात आपने बताई। और इसके साथ ही साथ एडिशनली जो है मैग्नीशियम रिच फूड्स, और साथ ही साथ जो है इसमें पालक का इस्तेमाल जब करते हैं और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन जो है वो अपने लेवल पे आना शुरू हो जाता है, और इस तरह से ओबेसिटी कंट्रोल करने के सिलसिले में मददगार हो जाती हैं ये चीज़ें। नाज़रीन एक और जैसा जी, जी। ख्याल है कि एक और खास बात का ख्याल रखना है खुराक के मामले में कि कैफीन जो है ना वो थोड़े से टाइम के लिए बहुत तेजी से बढ़ा देता है कोर्टिसोल लेवल। हुँ, हुँ। कैफीन रिच फूड जो है वो बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक हो गया। इसका मतलब कि जिनको स्ट्रेस है वो चाय, कॉफ़ी से भी थोड़ा दूर रहें। हाँ जी, ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सहर, ये तो चीज़ है कि अगर बढ़ जाता है और इस तरह, लेकिन मैं चाहूँगी इससे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताती चलें कि ख़वातीन और मर्द, क्या ये दोनों में ही एक ही बराबर होता है कॉर्टिसोल ओबेसिटी, या कि किसी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? जी, जी। देखिए बेसिकली जो मुआशरे में ज़्यादा केसेज़ देखे गए हैं, हमारे पास भी आ रहे होते हैं, तो वो अमूमन दोनों की रेशियो है। लेकिन मेल्स की निस्बत फीमेल्स में मैं ज़्यादा कहूँगी क्योंकि पीसीओएस की कंडीशन आ जाती है अमूमन, और अमूमन मेनोपॉज़ की कंडीशन आ जाती है। हार्मोन्स अमूमन जो है फीमेल्स में कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो फ्लक्चुएट्स करते हैं आपस में। दैट्स व्हाई फीमेल में ज़्यादा रिस्क है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मर्दों में नहीं हो सकती। नहीं, दोनों में रेशियो होती है कॉर्टिसोल ओबेसिटी की। ठीक हो गया। और लेकिन मोस्टली जैसा कि आपने बताया कि रेशो थोड़ी सी जो ज़्यादा है वो फीमेल्स में है ड्यू टू पीसीओएस, और पीसीओएस का मसला तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स में आजकल देखने में हाँ, आता है। क्या वो यंग हैं या एज है, ये प्रॉब्लम सभी फेस कर रही हैं ऑलमोस्ट। और उसके साथ ही साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आती है उसके साथ, वो प्रेगनेंसी के दौर में भी होती है, वो मेनोपॉज के टाइम में भी हो सकती है, वो किसी टाइम में भी हो सकता है। जब स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इस तरह से बिल्कुल। ख़वातीन स्ट्रेस का चूँकि ज़्यादा जल्दी शिकार होती हैं और ज़्यादा देर रहती हैं, और कुछ हाँ इस जी। किस्म के सर्कमस्टांसेस में होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो मैं चाहूँगी कि एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट सा होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी, कि क्या इसका डाइटिंग से भी कोई ताल्लुक है या इसका कोई रोल है इस सिलसिले में कॉर्टिसोल के हवाले तो से? बहुत बहुत अच्छी बात की ये क्वेश्चन फेवरेट समझ लें। बेसिकली जो लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, आई मीन टू से बहुत कम टाइम में बिल्कुल कैलोरिक रिस्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाते हैं, कैलोरीज़ बहुत-बहुत कम कर देते हैं। आई मीन टू से आम रूटीन में कहा जाता है क्रैश डाइट। तो अमूमन क्या होता है कि कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा रिलीज़ होता है और मेटाबॉलिज़्म को बहुत ही स्लो डाउन कर देता है। जब मेटाबॉलिज़्म को बहुत स्लो डाउन कर देगा तो वज़न भी बहुत तेज़ी से कम नहीं होगा, बहुत स्लो। ज़ाहिर-सी बात है ऑटोमेटिक जब हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो डाउन हो गया, तो वहाँ पे वेट लॉस करना ना होने के बराबर है। दैट्स व्हाई कभी भी जो है वो क्रैश डाइट नहीं करनी चाहिए। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ इसके। बिल्कुल सही बात है। और आप अगर देखें कि जो लोग स्ट्रिक्ट किस्म की इस तरह की डाइट ले रहे होते हैं तो बिल्कुल उनका चेहरा बेरौनक सा हो जाता है, और बिल्कुल। लैक्सेशन आ जाती है उनके मसल्स में, बिल्कुल ढीले ढाले से मसल्स हो जाते हैं,